वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुधाए। जम्मू निवासी साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। वॉइस ऑफ मानवता न्यूज़ चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका से। साथियों, आप सभी जानते हैं कि हम लेकर आते हैं हफ्ते में एक प्रोग्राम जिसका नाम है सत्य धर्म है। इस सत्य धर्म में हम तकरीबन 100% तो नहीं कह सकते कि हम सत्य की बात करते हैं, क्योंकि परसेंट तो सिर्फ झूठ का नापा जाता है। सच का कोई पैमाना नहीं होता, सच सच ही होता है और सच को हम उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं। आज हालात जो बने हैं चारों तरफ, एक से एक बीमारी आ रही ही है, नए से नए वायरस चलकर आ रहे हैं या फैलाए जा रहे हैं, या ऐसा कह सकते हैं कि झूठ के ज़रिए कुछ जो है बहाना मार करके नाम कुछ ऐसे फैलाए जा रहे हैं जिसकी वजह से इंसान बहुत डरे हुए हैं। तो हज़ारों वायरस अगर आ जाएं एक साथ, तो आज का टॉपिक हमारा यह है, अगर हज़ारों वायरस भी कोरोना जैसे आ जाएं तो इंसान तब भी नहीं मरेगा अगर उसके अंदर डर ना हो। तो डर जो है, डर बहुत बड़ी, मतलब ये आज का टॉपिक है हमारा। अगर हज़ारों वायरस भी कोरोना के जैसे आ जाएं तो भी इंसान नहीं मरेगा अगर इंसान डरे ना जाने। तो इसके बारे में बात करेंगे आज, क्यों कि डर जो है, हम छोटी सी एक कहानी इसके अंदर बताना चाहते हैं कि जो गुरु गोविंद सिंह जी के सिख हुए हैं, एक डरपोक भी थे उनमें, उनका नाम था बिधि चंद, कोई इस तरह का नाम था, और एक का नाम भाई बचेतर सिंह। तो जिस वक्त वहाँ पर बात ये है कि डर की बात कर रहे हैं कि डर से आदमी कितना खौफ खाकर गिर जाता है, और बिना डर जो इंसान होता है वो बड़े बड़े तगड़े उससे टकरा जाता है। तो जो एक काफ़ी वो सिख थे, काफ़ी मोटे थे और तगड़े थे। तो जो पहाड़ी राजाओं के साथ में गुरु गोविंद सिंह जी की लड़ाई चल रही थी, तो उन्होंने क्या किया, पहाड़ी राजाओं ने मस्त एक हाथी था कोई, तो हाथी के चारों तरफ ढाल ही ढाल बांध करके, और उसका सिर्फ मत्था जो है वो मत्थे पे भी ढाल, चारों तरफ ढाल बांधी हुई हैं, सूंड पर जो है चारों तरफ उसके तलवार बांधी ताकि वो लोगों का कत्ल कर सके। जब गुरु गोविंद सिंह जी को इस बात का पता लगा कि ऐसे ऐसे हालात बने हैं कि हाथी के चारों तरफ ढाल बंधी है और वो सिंहों को या फौज को मारता जा रहा है, तो गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने सिखों को कहा, भाई कौन इसके साथ में टकरा सकता है, कौन इसके साथ मुकाबला करेगा। तो बहुत सारे सिख बैठे थे वहाँ पर, तो उन्होंने एक नाम लिया, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन काफ़ी तगड़ा था। हो सकता है शायद उसका नाम ऐसा नाम हो जो बिधि चंद हो या कुछ और हो। तो उस हाथी को जब लोगों ने, सिखों ने गुरु गोविंद सिंह जी को कहा कि जो मस्त हाथी आ रहा है उसका मुकाबला ये सिख करेंगे। तो डर की बात कर रहे हैं कि डर इंसान को कहाँ तक गिरा देता है, और डर ना हो तो इंसान क्या कुछ कर सकता है। तो उस इंसान जो सिख थे हों, जो मतलब, तो उन्होंने क्या किया, रात को वहाँ से दीवार फांद करके जहाँ पर रह रहे थे उसको दीवार को कूद करके वहाँ से बाहर निकल गए। तो वहाँ पर क्या हुआ कि एक सांप था, बताया जाता है कि दीवार की जो पार था वो सांप था, तो सांप ने इसको काट लिया और वो मर गया। ये डर के कारण हुआ कि डर गया, और आपने सभी ने कहावत सुनी होगी कि जो डर गया वो मर गया। तो ये जो है ये डर के कारण हुआ।
तो डर अगर ना डरता तो शायद गुरु गोविंद सिंह जी उसको ना भेजते, ना उसको वो शायद गुरु गोविंद सिंह जी उनको ना उसमें उसके हिसाब से ना उसको कहते। तो फिर गुरु गोविंद सिंह जी ने एक भाई बछेतर सिंह हुए हैं सिख इतिहास में। सिख इतिहास में भाई बछेतर सिंह हुए हैं जो निडर गुरसिख, पूर्ण सिख, और उन्होंने गुरु साहब के आगे बेनती करी, हे गुरु अगर आपकी कृपा होगी हमारे ऊपर तो हम जरूर मुकाबला करेंगे। गुरु गोविंद सिंह जी ने बख्शिश की। जब गुरुओं की बख्शिश होती है तो बड़े बड़े राजाओं को कदमों में झुका देते हैं सिख, बड़े बड़े तगड़े। अभी ये जो चल रहा सारा कुछ ये गुरु की कृपा से ही है कि आज पूरा वर्ल्ड सिखों की एक बहादुरी की कहानी लिख रहा है कि एक बहादुरी की, मतलब अभी डर तो सब रहे हैं लेकिन निडर कौन है? सिख निडर हैं और अपना फ़र्ज निभा रहे हैं। सिख कोई किसी के ऊपर एहसान नहीं कर रहे। अगर बहुत सारे ऐसा सोच रहे होंगे कि सिख किसी के ऊपर एहसान कर रहे हैं, ये गलत सोच रहे हैं। सिख किसी के ऊपर एहसान नहीं कर रहे हैं, वो तो अपना मानवता का फ़र्ज निभा रहे हैं। गुरु गोविंद सिंह जी के बचनों का, गुरु नानक साहब जी के जो बख्शिशा हैं उसका फ़र्ज निभा रहे हैं। गुरु नानक साहब कहते हैं कि एक ओंकार के सारा संसार एक वाहिगुरु से पैदा हुआ है। एक अकाल पुरख से, एक ओंकार का मतलब एक वाहिगुरु है, एक जो शक्ति है उससे सारा संसार पैदा हुआ। फिर संत कबीरदास जी कहते हैं एक नूर ते सग उपजे और सग उपजिया कौन भले को मंदे। तो कौन भला कौन बंदा है, सब उस वाहिगुरु की अल्लाह की कृपा से पैदा हुए हैं। गुरु अर्जन साहब कहते हैं एक पिता एक कस की हम बारिक तू मेरा गुरहाई, कि वो वाहिगुरु की बख्शिश से ये सारे केवल इंसान की बात नहीं कर रहे हैं, वहाँ पर सब इंसान, जानवर, पशु पक्षी सब की बात कर रहे हैं कि एक पिता एक गज के हम बारिक तू मेरा गुरहाई। तो गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं इसको मानस की जात सब एक पहचान वो। और वो कहते हैं कि एक जो है साच कहूँ सुन ले हो सब है, जिन प्रेम की तिन ही प्रभु पायो, कि जिन्होंने प्रेम किया जिस वाहिगुरु के साथ में लगाओ जिसका, उन्होंने उसको पा लिया है। अभी क्या है कि डर जो है, डर इंसान को लाखों मुसीबतें खड़ी कर देता है, और जब निडर हो इंसान तो लाखों मुसीबतें छोड़कर भाग जाती हैं। तो भाई बछेतर सिंह के बारे में बात कर रहे हैं। भाई बछेतर सिंह को गुरु की बख्शिश से गुरु ने अपना आशीर्वाद दिया भाई बछेतर सिंह को। भाई बछेतर सिंह ने घोड़े के ऊपर चढ़ करके, एक नागनी वर्षा का नाम सुना जाता है कि नागनी वर्षे से उसके हाथी के ऊपर वार किया, उसके सिर पर वार किया। तो बताया जाता है कि नागनी वर्षा जो है उसके ढाल के अंदर, जो ढाल लगी हुई थी उसके अंदर के घुस कर के उसके सिर में लगा जा कर के। तो ऐसा बताया जाता है कि हाथी जब उसके सिर में लगा तो हाथी जो है पिछले पांव दौड़ पड़ा, और उसने उन्हीं की जो दुश्मनों ने उस हाथी को दारू पिला करके और इसके चारों तरफ ढाल बांध करके, उसको तलवार बांध करके उसके सूंड में जो भेजा था उन्होंने, वो उन्हीं की तरफ मुड़ गया, वापस चला गया। तो वापस उन्हीं की जो है उन्हीं की फौज का नाश किया। तो ये डर की बात कर रहे हैं कि डर अगर इंसान का अगर अंदर हो तो वो है बहुत मुसीबतें साथ में लेकर के चलता है, और बहुत मुसीबतें कई का वो डर के कारण ही मर जाता है। और जब आदमी बेनिडर हो तो बड़े बड़े मुसीबतें भी डर कर भाग जाती हैं, बड़े बड़े मुसीबतों का सामना कर सकता है। भाई बछेतर सिंह की मिसाल हमने दी आप सभी को। तो भाई बछेतर सिंह ने एक हाथी को मार गिराया। एक हाथी को मारना, अभी तो यहाँ पर तलवारें चल रही हैं, बहुत सारे मतलब अभी तो बहुत कुछ साधन हैं तो मार सकते हैं, हाथी को गोली से मार सकते हैं, और भी मार सकते हैं। लेकिन हाथी मुकाबला करने की बात है कि मुकाबला उसके साथ में किया, लेकिन इतना तगड़ा हाथी। और एक गुरु गोविंद सिंह जी का सिख कर बताते हैं कि उनका शरीर बहुत पतला था, तो उन्होंने उसको मार गिराया। तो ऐसे होते हैं निडर।
तो निडर जो है इंसान जो है अगर डर से रहता है तो ये जो कोरोना वायरस जो चल रहा है और बहुत सारे वायरस लाए जा रहे हैं या बोले जा रहे हैं, कोई कहते हैं बर्ड फ्लू आ गया, कोई कहते हैं कुछ आ गया है। अभी मोदी जो है ये इसको सिर्फ इसी के बारे में इसने जो है सिर्फ लोगों को डराने का ही काम कर रहा है। ये कभी कहता है तुम टलिया बजाओ, कभी कहता है तुम सावधान रहो। ये इसको समझ नहीं आ रही है कि प्रधानमंत्री है कि वो रेडियो स्टेशन पर लगा हुआ एक चौकीदार है कि जो आवाज़ देता है लोगों को कि क्या ये तुम कर लो वो कर लो। अब लोग मानते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? तो डर ऐसे कोरोना वायरस जैसे चाहे दुनिया के अंदर हज़ारों ही वायरस, पहली बात तो ये है कि कोरोना वायरस कोई नया वायरस नहीं है, ये शरीर के अंदर होता है और ये संसार के अंदर घूम रहा है। ये तो कुछ भी नहीं है, प्रकृति ने बहुत बड़े बड़े वायरस बना रखे हैं, बहुत बड़े बड़े जो है इसमें घूम रहे हैं हवा में, और बहुत बड़े बड़े जो ऐसी इंसान के अंदर अभी बहुत सारे सोच रहे होंगे कि इंसान की ये बॉडी जो है ये सिर्फ एक बॉडी है, इसमें ऐसा लग रहा है कि इसमें सिर्फ एक ही है, ऐसा लग रहा होगा बहुत सारे लोगों को, लेकिन ऐसा हकीकत नहीं है। इसके अंदर भी बहुत सारे जीव जंतु हैं, इसके अंदर भी बहुत सारे कीड़े, मतलब बहुत सारे जीव पैदा हो सकते हैं इस शरीर के अंदर से। ये तो जिसने रब ने बनाया है, जिस प्रकृति ने बनाया है, उसको ही पता है कि इसमें से क्या क्या पैदा हो सकता है। लेकिन एक है कि इसके अंदर बहुत सारे जीव जंतु ऐसे हैं, जीव जो है इंसान की जो जब खाना खाता है वो सारे बैक्टीरिया जो बोलते हैं उसको, हज़ारों कीड़े अंदर बड़े हैं पेट में, हज़ारों चल रहे हैं। तो ऐसा बताया जाता है कि अगर कोई इंसान की बॉडी के ऊपर डर वार करता है, कोई भी अगर इंसान अंदर से कमज़ोर है, इंसान अंदर से डर से डरा हुआ है, तो डरना वो तो डर के मर जाना। लेकिन क्या हो रहा है कि डर की वजह से आज लोग मर रहे हैं, डर की वजह से आज लोग परेशान हैं, डर की वजह से सिर्फ किस बात का डर कि हम मर न जाएं। सोचने वाली बात है, किस बात का डर कि हम मर न जाएं, और लेकिन वो डर ही मौत का कारण बन रहा है, वो डर ही इंसान को परेशान कर रहा है, वो डर ही इंसानों से मिलने को मना कर रहा है, वो डर ही वो इंसान को बार बार तंग करता है। उस डर को जगाने के लिए जो शैतान बैठे हैं चारों तरफ, वो कोई ना कोई ऐसी बात बताते हैं जिसकी वजह से इंसान हो डरता है। लेकिन क्या मौत से बच गए? मौत जब आएगी वो तो आएगी, उसको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन डर करके मर जाना, ये कौन सी बहादुरी है, ये कौन सी बात है? डरना ही सबसे खतरनाक बीमारी है, डरना ही मानसिक बीमारी है। इस मानसिक बीमारी से अगर डरने से अगर ये सोच रहे हैं कि फिर अगर हम डरे ना तो हमें क्या करें? जो इंसान सच्चाई और ईमानदारी के पर चलते हैं, बहुत सारे हमें कह रहे थे कि हमारे बता रहे थे कि जो सच्चे इंसान हैं वो चले गए दुनिया से, वो डर डर के मर रहे हैं, और जो मतलब शैतान वो घूम रहे हैं। जैसे बहुत सारे शैतान हैं जो झूठ बोलते हैं, दिन से सुबह से लेकर शाम तक वो मर रहे वो मतलब जो है जो घूम रहे हैं। उनको पता है कि वो वायरस कुछ नहीं है, सिर्फ ये बहाना मार करके वायरस को फैलाया जा रहा है। लेकिन क्या है कि पहले तो लोगों को कहा कि मास्क लगाओ, मास्क लगाने से जब हवा अंदर नहीं जाएगी तो ऑक्सीजन लेवल वैसे घट जाएगा। तो फिर क्या करते हैं, पहले कहते हैं मास्क लगाओ, लेकिन मास्क लगाने से ऐसा हुआ कि ऑक्सीजन लेवल घट गया। फिर हॉस्पिटल में ले जाकर क्या कहते हैं, इसको ऑक्सीजन लगाओ। पहले तो ऑक्सीजन उसकी कम करवाई है, अब हॉस्पिटल में जाकर ऑक्सीजन लगाते हैं। तो क्या है ये चल के आ रहा है? कौन सा खेल कर रहा है शैतान द्वारा? क्या करना चाहते हैं दुनिया के अंदर ये लोग? ये दुनिया को परेशान करके कहाँ जाएंगे? लेकिन याद रखें, दूसरे को परेशान करने वाला इंसान कभी सुकून की ज़िंदगी नहीं जी सकता। दूसरे को परेशान करने मरने वाले तो मर जाएंगे, लेकिन जिसके उनको पता है कि उन्होंने मारे हैं, वो एक पल भी सुकून की ज़िंदगी नहीं जिएंगे।
वो बार बार मरेंगे, मिनट मिनट बाद मरेंगे। उनका हालात ऐसे होंगे कि दुनिया के अंदर उनको कोई पानी पूछने वाला नहीं मिलेगा। उनके हालात ऐसे होंगे कि दुनिया उनके ऊपर थूकेगी। उनके हालात ऐसे होंगे, जो इंसान दूसरों के लिए गलत चीज़ को प्रमोट करता है, जो इंसान इंसानों को मारने की कोशिश करता है, जो इंसान इंसानों को परेशान कर रहा है, वो भी एक दिन मरेगा। मौत आएगी, 100% आएगी मौत उसकी। लेकिन क्या है कि जब जो है इतना मरेगा, लाखों करोड़ों को लोगों को मार के मरेगा, ऐसा सुना जाता है। लेकिन क्या हो चल क्या रहा है? तो हमें जो शैतान बैठे हैं उनसे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें आम लोगों से मतलब है, हमें पब्लिक से मतलब है। अगर पब्लिक परेशान है तो परेशानियत को दूर करने के लिए हम बता रहे हैं कि आप घबराए ना, डरे ना। डरेगा, मैं एक शायरी लिख देता हूँ। शायरी लिखी है मैंने कि अगर मन में डर हो तो इंसान कीड़ी के काटने से मर जाए। अगर इंसान के मन में डर हो तो इंसान कीड़ी के काटने से मर जाए। अगर इंसान के अंदर डर ना हो तो हाथी से भी टकरा जाए। इंसान हाथी से भी टकरा जाए। तो डर जो है ये सबसे बड़ी खतरनाक है। याद रखें, डरे ना। चाहे कोई भी बीमारी आए, किसी प्रकार की भी आए, तो समझ लेना कि आधे से ज़्यादा बीमारियां, 99% बीमारियां डर से निकलती हैं, मानसिक बीमारियां निकलती हैं। तो जब नहीं डरेंगे तो समझ लेना कि आधी बीमारियां, तकरीबन 99% आपकी बीमारियां ख़त्म हो गई। शरीर बीमार, तो शरीर जो बीमार होता है, ये अगर मन अंदर से बीमार है तो शरीर भी बीमार हो जाएगा, क्योंकि उसका असर पड़ता है शरीर के ऊपर। जब शरीर बीमार है, सब कुछ बीमार है, तो कहाँ है तेरे पे ज़िंदगी? कहाँ है? एक डर के कारण किसी से डर रहे हैं कि हमारी मौत ना आ जाए, लेकिन वो डर जो है वही मौत को घाट उतार रहा है। तो डरे ना, मौत तो आने जाने वाली चीज़ है। डरेंगे तो समझो मर गए। तो डर गए, नहीं डरे तो बच गए। याद रखें इस बात को। तो वॉइस ऑफ मानवता उठाता रहेगा सबकी आवाज़, गरीबों की आवाज़, मजलूमों की आवाज़, और हमेशा सच्ची बात करते हैं। और याद रखें, वॉइस ऑफ मानवता हमेशा सच के साथ है और सच का साथ देगा। और हमेशा बेगमपुरा राज के सपने हैं हमारे, बहुत जल्दी पूरा करेंगे। राष्ट्र ऑफ बेगमपुरा ये हम लेकर आ रहे हैं बहुत जल्दी, जो भारत में शांति का एक पैगाम होगा, जहाँ पर एक जात पात रहित समाज होगा, मानव समाज होगा। कोई धर्म, कोई किसी जात पात को नहीं टोक सकेगा। एक सब प्यार का ज़िंदगी जी सकेंगे, ऐसा राय कायम करेंगे। याद रखिए, वॉइस ऑफ मानवता अपना फ़र्ज़ निभा रहा है, आप भी अपना फ़र्ज़ निभाएं। थैंक यू। डरे ना बस, और कुछ भी हो जाए डरे ना किसी कारण में। तो डर नहीं डरे तो समझो बच गए, और डर गए तो मर गए। याद रखें। थैंक यू सबका। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु। सत श्री अकाल। अस्सलाम वालेकुम। जय जोहर।